आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। रानीगंज के विभिन्न संस्थाओं की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती मनाई गई। तृणमूल पार्टी कार्यालय में तृणमूल की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती मनाई गई। अंडाल और पांडवेश्वर में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती मनाई गई। पश्चिम बर्धमान जिला के जामोड़िया ब्लॉक की चूड़िया स्पोर्टिंग एसोसिएशन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर एवं कंबल वितरण किया गया। शनिवार यानी 23 जनवरी पूरे अंचल में गहरे कोहरे के कारण लोगों को काफी सारी परेशानी। अब खबरें विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर रानीगंज की नव जागरण एनजीओ, रानीगंज की वॉइसलेस संस्था, नेताजी मोड़ स्टैचू कमेटी की ओर से अपने अपने ढंग से रानीगंज स्थित एनएसबी रोड नेताजी स्टैचू पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर नेताजी को अपने अपने ढंग से श्रद्धांजलि अर्पित की। 23 जनवरी शनिवार स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर नव जागरण एनजीओ की ओर से रानीगंज एनएसबी रोड स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू के समीप उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर नेताजी की मूर्ति के समीप से 5 किलोमीटर मैराथन रेस का आयोजन किया गया, जो डॉल्फिन मैदान में जाकर समाप्त हुई। साथ ही साथ नेताजी स्टैचू के समीप सांस्कृतिक कार्यक्रम और इनाम वितरण भी किया गया। मौके पर संस्था के शुभम पांडा ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही संस्था के अन्य सदस्य गण भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर रानीगंज के समाज सेवी वॉइसलेस संस्था की ओर से नेताजी के स्टैचू के समीप उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही चॉकलेट भी वितरण किया गया। वहीं वॉइसलेस संस्था के संस्थापक सौरभ मुखर्जी, समरेश दलाल, उज्जवल मुखर्जी और अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से कार्यक्रम में मौजूद रहे एवं साथ ही कार्यक्रम के दौरान लावारिस कुत्तों को भी भोजन कराया गया। वहीं नेताजी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर नेताजी मोड़ स्टैचू कमेटी की ओर से उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर तिरंगा लहराया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर स्टैचू कमेटी के सेक्रेटरी आलोक बोस, राजू सिंह, वैद्यनाथ मलिक एवं ज्योतिका बैनर्जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। দেখছেন পিপি নিউজ। সারা দেশ জুড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিবস পালন হচ্ছে। এখন আমরা রয়েছি রানীগঞ্জ শহরে নেতাজি স্ট্যাচু সংলগ্ন এরিয়াতে, যেখান থেকে একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নবজাগরণের তরফ থেকে ম্যারাথন রেস এইমাত্র এখান থেকে চালু হতে চলেছে এবং এই সারা শহর পরিক্রমা করবে, আবার পুনরায় এখানে এসে পৌঁছাবে। বিভিন্ন ধরনের সংস্থা এবং রানীগঞ্জ শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মানুষ আজ উপচে পড়েছে রানীগঞ্জ স্ট্যাচু সংলগ্ন এরিয়ায় এবং মাল্যদানেরও কর্মসূচি চলছে এবং সাথে থাকবেন। আরও দেখি রানীগঞ্জ শহরে কী কী কর্মসূচি চলছে নেতাজি জন্মদিবস উপলক্ষে। সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। আজকে নেতাজির 125তম জন্মবার্ষিকী। আজকে মহান পূর্বের জন্য আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, স্বাধীনভাবে ভারতে বাস করতে পারছি। আমরা যখন স্বাধীন ভারতে বাস করতে পারছি, আমাদের যে তারাও স্বাধীনভাবে বাস করতে পারছে। আজকে আমরা সেলিব্রেশন এটাই করবো, আমরা নিত্যদিন যেমন কত বছরটা খাওয়াই সেটা তো খাওয়ানো চলবে। কিছু শিশুদের মধ্যে আমরা টফি বিলি করব, আর আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে আজকে মাল্যদান করা হয়েছে। আর বাকিটা আমরা ছোটো বাচ্চাদেরকে নিয়ে টফি, চকলেট, বিস্কুট এটা প্রদান করে আমরা উদযাপন করব। সৌরভ মুখার্জি, ভয়েসের প্রেসিডেন্ট। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্ম দিবস আমাদের দেশপ্রেমিক দিবস হিসেবে পালন হচ্ছে। আজকে আমরা রানীগঞ্জ শহরেও বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্নভাবে আমরা আজকে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমাদের নেতাজি স্ট্যাচু কমিটির পক্ষ থেকে মাল্যদান, বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন স্কুল, বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান সবাই আজকে এখানে মাল্যদান করেছেন। বিভিন্ন সংস্থা থেকে রোজ র্যালি হয়েছে এবং অনেক সেবামূলক অনুষ্ঠানও এর মধ্যে আছে। কালচারাল সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে দিয়ে আমরা রানীগঞ্জবাসী আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবসটা পালন করছি দেশপ্রেমিক দিবস হিসেবে। এবং আমাদের 12টা 15 মিনিটে
প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সব বাড়ির ওপর থেকে আমাদের শাঁখ এবং উলুধ্বনি দেওয়া হবে এবং চন্দন পরিয়ে নেতাজিকে বরণ করে নেওয়া হবে। দেশ নায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মজয়ন্তীটি আমরা আমাদের সংস্থা নবজাগরণের তরফ থেকে একটু অন্যরকমভাবে পালন করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম, যার মধ্যে ছিল ম্যারাথন দৌড় এবং কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেটা পেছনে হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ম্যারাথন দৌড়টি ছিল রীতিমতো নেতাজি স্ট্যাচু থেকে স্টার্ট হয়ে এনএসবি রোড ধরে সোজা গিয়ে পরে নজরুল স্ট্যাচুর কাছ থেকে ঘুরে যাচ্ছে শিশুবাগান হয়ে, শিশুবাগান থেকে ডালপট্টি মোড়, এতোয়াড়ি মোড় কভার করার পর সিআর রোড হয়ে আবার সেই আমাদের নেতাজি স্ট্যাচুতে এসে পরে শেষ হলো। সংস্থা আমাদের রেজিস্টার্ড ট্রাস্ট নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করার আমরা আমাদের ন্যূনতম চেষ্টাটুকু করেছি। আমার নাম শুভম পাंडे, নবজাগরণ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर रानीगंज के वार्ड संख्या 89 स्थित राजाबंद मोड़ तृणमूल पार्टी कार्यालय में माइनॉरिटी सेल की अध्यक्ष इंतखाब खान के नेतृत्व में नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं तिरंगा लहराकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 23 जनवरी शनिवार स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर रानीगंज के वार्ड नंबर 89 स्थित राजाबंद मोड़ तृणमूल पार्टी कार्यालय में तृणमूल की ओर से माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान के नेतृत्व में नेताजी की जन्म जयंती उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर और तिरंगा लहराकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाई गई। साथ ही चॉकलेट और मास्क भी वितरण किया गया। मौके पर इंतखाब खान, आलोक बोस, माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब जाहिदी मौजूद रहे। আজকে এই শুভ দিনে 23শে জানুয়ারি আমাদের দেশবর্ণ নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মদিবস, যেটা আমরা দেশপ্রেমিক দিবস হিসেবে পালন করছি। আজকে আমরা রানীগঞ্জ শহরে বিভিন্ন জায়গায় আমরা তৃণমূলের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন পার্টি অফিসের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পতাকা উত্তোলন হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় আমরা রোড শো করেছি। আমরা নেতাজি স্ট্যাচু কমিটির তরফ থেকে আমরা মাল্যদান করছি। বিভিন্ন সংস্থা, সমাজসেবী সংস্থা, কলেজ, স্কুল, হসপিটাল, নার্সিংহোম, মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, রায়ল, রোটারি, চেম্বার অফ কমার্স, সিভিল কাউন্সিল, বিভিন্ন সংস্থা থেকে মাল্যদান করা হয়। আমরা এখানে করছি। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर वार्ड नंबर 89 के कार्यालय में माइनॉरिटी सेल की तरफ से आज हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग किया। इसके बीच बच्चों के बीच में केक, चॉकलेट, मास्क वगैरह बांटे गए। इस मौके पर हमारे जिला के जनरल सेक्रेटरी आलोक बोस साहब उपस्थित थे। हमारे माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट हैदर मास्टर साहब थे। उसके साथ जनरल सेक्रेटरी है, हमारे दो सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, आसिफ भाई है, तो शंकर मामा है, हमारे वार्ड का प्रेसिडेंट सुबोसादी सरकार साहब है। और इसके साथ साथ हम लोग एक और मैसेज देना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल एक शांति और कल्चर वाला जगह है, जहाँ पर बीजेपी अपनी जितने भी कोशिश कर ले उनकी कोशिश नाकाम है। और उनके सभी कोशिशों के बाद भी पश्चिम बंगाल में तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और ममता बनर्जी तीसरी बार सीएम बनने जा रही है। आपका नाम? इंतखाब खान, माइनॉरिटी तृणमूल कांग्रेस सेल प्रेसिडेंट। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 89 बाजार स्थित शिव मंदिर रोड तृणमूल पार्टी कार्यालय में माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब जाहिदी के नेतृत्व में नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और तिरंगा लहराकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर शहजादा अंसारी, आफ्ताब जलाल, मास्टर हैदर, एमडी टार्जन मुख्य रूप से मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात है कि हर साल हम लोग नेताजी का बर्थडे मनाते हैं। वो देश के लिए एक बहादुर सिपाही थे, उसके असूलों पे हम लोग को चलना है। उनके अंदर हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव नहीं था और जो बता के गए, जिस तरह वो आज़ादी में लड़े हैं सबको लेकर, उसी असूलों पर हम लोग को चलना है। ये आज हम लोग को 89 वार्ड नंबर शिव मंदिर रोड में पार्टी ऑफिस में उनका जन्मदिन 125वां मना रहे हैं। इस खुशी पर हम लोग मास्क का इंतज़ाम किए हैं, बच्चे लोग को मिठाइयाँ बांट रहे हैं और हमारे आफ्ताब भाई माइनॉरिटी से हैं, उसने सारा इंतज़ाम किए हैं इस प्रोग्राम के लिए। और देशवासियों को मैं इस
आज के दिन का प्रोग्राम देना चाह रहा हूँ कि जिस तरह नेताजी हम लोग को आज़ादी दिलाए हैं उस तरह हम लोग को संघर्ष करके और भेदभाव मिटाकर देश में किसी तरह का जो चल रहा अभी दंगा फसाद उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और ये हम लोग का सिद्धांत है। हमारे साथ इसरार भाई हैं, अजय मोहसिन साहब हैं, खुर्शीद हैं, हाजी खुर्शीद हैं, इमरान हैं, हैदर मास्टर साहब हैं, छोटू भाई आफ्ताब वगैरह सब कोई हम लोग मिल के सब प्रोग्राम टारियन है हमारे साथ। यादव घाटी भी हैं। हमारा नाम मोहम्मद शहजादा, 89 वार्ड के मैं इंचार्ज हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर अंडर और पांडवेश्वर से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सीपीएम फॉरवर्ड ब्लॉक, ज्ञान दर्शन कोचिंग सेंटर एवं भाजपा की ओर से अपने अपने तरीके से नेताजी की जन्म जयंती पालन की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर अंडाल और पांडवेश्वर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। काजोड़ा बाजार में सीपीएम और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर माकपा नेता पौरेश मंडल, दुर्गादास जमींदार, फॉरवर्ड ब्लॉक के संजीत पांडा तथा अन्य नेता व समर्थक मौजूद रहे। जबकि काजोड़ा बाजार में ज्ञान दर्शन कोचिंग की ओर से सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर प्रभात फेरी निकाली गई, जो कोचिंग सेंटर से शुरू होकर काजोड़ा बाजार की परिक्रमा कर संपन्न हुई, जिसका नेतृत्व शिक्षक ऋतिका कुमार सिंह ने किया। वहीं सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जयंती पर भाजपा की ओर से पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हुए उखड़ा पुराना हटिया से मोटरसाइकिल रैली शुरू की गई, जो उखड़ा, खांद्रा, बहुला, हरिपुर होते हुए गायघाटा मोड़ से पांडवेश्वर बाजार, नवोग्राम से गोगला, बालीगुड़ी, लाउदोआ से सरफी होते हुए उखड़ा में संपन्न हुआ। इस रैली का नेतृत्व जिला सचिव रामानंद पाठक, पांडवेश्वर मंडल 2 के अध्यक्ष पौरेश घोष, पिनाकी मिश्रा, रमेश विश्वकर्मा, विशु मोदी, बंटी माझी तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। নেতাজি এবং আজাদিন ফৌজ যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, তারা যে আজাদিন ফৌজ গঠন করেছিলেন, তার ভূমিকাও আজকের দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ তাই আমরা 125তম জন্মজয়ন্তীতে কাজোড়া বামফ্রন্টের তরফ থেকে নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন করছি। প্রথমেই নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করবেন বামফ্রন্টের তরফ থেকে চিত্রচরণ কমরেড চিত্রচরণ বাউরি। ইনকলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, নেতাজি জিন্দাবাদ, 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 নেতাজি জিন্দাবাদ, 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 কমরেড প্রদীপ মণ্ডল। ইনকলাব জিন্দাবাদ, 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 নেতাজি জিন্দাবাদ, 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 কমরেড পরেশ মণ্ডল। ইনকলাব জিন্দাবাদ, 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 নেতাজি জিন্দাবাদ, 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 নেতাজি জিন্দাবাদ, 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 নেতাজির জন্মজয়ন্তীকে দেশপ্রেম দিবস হিসেবে পালন করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। নেতাজির জন্মদিবসকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। মাল্যদান করবেন কমরেড দুর্গাদাস জমিদার। ইনকলাব জিন্দাবাদ, 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 23 जनवरी शनिवार स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर पश्चिम बर्धमान जिला के जामुड़िया ब्लॉक चिचुड़िया स्पोर्टिंग एसोसिएशन की ओर से रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर एवं कंबल वितरण किया गया। 23 जनवरी शनिवार स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर पश्चिम बर्धमान जिला के जामुड़िया ब्लॉक चिचुड़िया स्पोर्टिंग एसोसिएशन की ओर से एक रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर एवं कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हुए बीडीओ कृष्णेंदु राय, विशिष्ट समाज सेवी व कांग्रेस नेता तरुण राय, पूर्व सांसद आरसी सिंह, पंचायत के उप प्रधान प्रदीप चौधरी व सौम्य दीप्त राय सहित एवं सैकड़ों लोग एवं सामनेও যারা আছেন তাদের সকলকে এবং চিচুড়িয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের যারা কর্মীবৃন্দ এবং যারা শুভাকাঙ্ক্ষী যারা আজকে এই অনুষ্ঠানটি সংগঠিত করেছেন এবং সুন্দরভাবে
পরিচালনা করছেন তাদের প্রত্যেককে আমি আমার অন্তরের থেকে শুভেচ্ছা জানাই। এবং এই ধরনের যে সমস্ত প্রোগ্রামগুলো আপনারা করেন তার ফলে যেটা আমাকে একটু আগেই বলছিলেন যে বিভিন্ন মানুষজন এই অনুষ্ঠানগুলো তো শুধু অনুষ্ঠান নয়, এর মধ্যে যে স্বাস্থ্য শিবির রয়েছে বা ছানি অপারেশন রয়েছে এইগুলোর জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, বা এইগুলো তো মানুষের মানে প্রয়োজনের জন্য আপনারা করছেন। তাই চিচুড়িয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন যখন আমাকে জানিয়েছে, প্রণববাবু যখন আমাকে জানিয়েছেন, আমি সত্যি না করতে পারিনি। এখানে আমাদের সরকারেরও একটা স্কিম চলছে, দুয়ারে সরকার, আপনারা জানেন, তো সেখানেই গেছিলাম। সেখান থেকে আমি আজকের দিনটা এই চিচুড়া গ্রামে আসতে হবে বাধ্য করেন। চিচুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন, হেমন্ত, নব, রথিন, এরা আমাকে চির ঋণী করে দিয়েছে। আর তার সাথে সাথে মঞ্চে প্রদীপ এবং আমার ভক্তিদা, সুদূর আসানসোল থেকে আসা সৌমদীপ্ত আমার সাথে। আমি খুব মন দিয়ে প্রদীপের বক্তব্য প্রত্যেকবারই 23শে জানুয়ারি নেতাজি এবং বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে তুলে ধরে। আমি কখনো কখনো গুলিয়ে ফেলি প্রদীপের রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কি। কোথাও যেন নেতাজির সঙ্গে কোথাও কোথাও তুলনা পাই তার বিপ্লব, তার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। আমি বারবার গ্রামের ছেলে প্রদীপকে আরো নতুন করে জানার চেষ্টা করি। আমাদের প্রত্যেকের একটা রাজনৈতিক সত্তা বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে, কিন্তু আজকের দিনে প্রদীপের সঙ্গে আমার দেখা হয়, অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু বিশেষ করে প্রদীপের সঙ্গে। সকালবেলায় বক্তৃতা দুবার ফোন হয়ে গেছে। আজকে কুয়াশার দিন, প্রচন্ড ঠান্ডা, তাড়াতাড়ি চাঁদ পুজো সেরে চিচুড়িয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে যেতে হবে। অনেকগুলো মানুষের সঙ্গে দেখা হবে, এবং সামনে অনেক বয়স্ক মানুষ রয়েছে যারা। जामोड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट। शनिवार यानी 23 जनवरी सुबह पूरे अंचल में गहरा कोहरा देखने को मिला, जिसके कारण लोग ठंड से तो परेशान रहे ही, साथ ही वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दिन व्यवसायियों को मुख्य रूप से परेशानियां हुई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 23 जनवरी शनिवार सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रानीगंज पंजाबी मोड़ स्थित भगत सिंह जी की मूर्ति के समीप से बाइक रैली एवं हाथों में तिरंगा लेकर निकाली गई एवं रानीगंज एनएसबी रोड स्थित नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 23 जनवरी शनिवार स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रानीगंज पंजाबी मोड़ क्षेत्र के भगत सिंह जी की मूर्ति के समीप से एक बाइक रैली हाथों में तिरंगा लेकर निकाली गई, जो राजमार्ग 2 होते हुए नेताजी स्टैचू के पास पहुंचकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर, साथ ही रानीगंज स्टेशन के स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर भाजपा शहर अध्यक्ष राजेश मंडल, संजीव महंती, अलग देव पांडे, गोपाल पारिक, दिनेश सोनी, सागर राय, शताब्दी चैटर्जी, शमशेर सिंह, रवि केसरी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पानवेश्वर विधानसभा के विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी ने विधायक कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती मनाई। पानवेश्वर विधानसभा के विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी ने विधायक कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर जितेंद्र कुमार तिवारी ने झंडा उत्तोलन किया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर युवा तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय यादव, श्रमिक नेता उमेश मिश्रा, श्यामल बागदी, सुनीता सिंह, किशोर सिंह, अमित कुमार किशन, मनोज पासवान, प्रहलाद साव, एमडी सदरुद्दीन हुसैन तथा अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से मौजूद रहे। बॉस को जो मिलना चाहिए उनको अधिकार, वो तो अधिकार मिला नहीं। क्या दीदी इस अधिकार को दिलाने सक्षम हो पाएंगी? देखिए, वो अधिकार मिला नहीं, केवल ये मैं नहीं कहता, उन्हें वो जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी नहीं मिला। लेकिन बंगाल के लोगों के हृदय में, दीदी के हृदय में, तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के हृदय में और बंगाल के हर जनता के हृदय में नेताजी के प्रति सम्मान है। वही सम्मान आज प्रदर्शित हो रहा है। नेताजी को लेकर हम गर्व करते हैं और अपने अंतिम क्षण तक बंगाल के लोग बंगाल की अस्मिता के लिए, नेताजी के अस्मिता की रक्षा के लिए, नेताजी के मान सम्मान को जिन्होंने ठेस पहुंचाया उनके खिलाफ मुखर होने के लिए इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे। केंद्र सरकार से आपके क्या मन के लिए? केंद्र सरकार से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। केंद्र सरकार 124 साल, 8 सालों तक जब कोई याद नहीं आया, जब केंद्र सरकार, ये जो सरकार है इसके पहले की केंद्र सरकार, ये सरकार, उन्हें कभी नेताजी याद नहीं आया। इस चुनाव का मौसम है, चुनाव का साल है, इसीलिए कुछ लोग आ रहे हैं, आएंगे फिर चले जाएंगे। उनसे हमारी कुछ अपेक्षा नहीं है। मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं वो कुछ करने वाले नहीं है। इस बार जो लोग आ रहे हैं केवल चुनाव के कारण आ रहे हैं। नेताजी के प्रति सम्मान है, इस मानसिकता के साथ, इस सोच के साथ कोई नहीं आ रहा है, तो उनसे हम क्या अपेक्षा करें? सर, 2021 में किस तरह का तैयारी? 2021 में तैयारी उनको करनी पड़ती है जो रोज तैयारी अपनी नहीं रखे, जो हमेशा तैयार रहता है, सुबह से शाम तक जो जनता के साथ ही रहता है, उसके लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सुबह से शाम तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे बूथ कर्मी ही लोगों के दुख सुख में साथ में रहते हैं, तो अलग से किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर छाताडांगा मैदान में पांडवेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के जन विरोधी नीति तथा कृषि बिल के खिलाफ जनसभा का आयोजन किया गया। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर छाताडांगा मैदान में पांडवेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति तथा कृषि बिल के खिलाफ जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में राज्य के विधि व न्याय मंत्री मालय घटक, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अपूर्व मुखर्जी, KKSC के महासचिव व पश्चिम बर्धमान जिला कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव, बापी मुखर्जी, पांडवेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, लाउदोहा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी, जामुड़िया ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुकुमार भट्टाचार्य तथा अन्य नेतागण मौजूद रहे। सभा को सफल बनाने में बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान वीर बहादुर सिंह, हरिपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान गोपीनाथ नाग, निताई मंडल तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। सभा के पूर्व मंत्री मालय घटक को माला व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति अध्यक्ष अपूर्व मुखर्जी जी उपस्थित है। हम लोग का दुर्गापुर का विधायक विश्वनाथ परियल जी उपस्थित है। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर और कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के महामंत्री हरेराम सिंह जी, उत्तम मुखर्जी, और आज का जो सभा, इस सभा में जो आयोजक है नरेंद्र चक्रवर्ती, पांडवेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी है। मेरे सामने मेरे माँ भाई बहनों, प्रेस मीडिया से आए हुए मेरे दोस्तों, बेचना चालू हो गया। आज पांडवेश्वर में जितने भी आदमी रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आदमी कोयला खदान में काम करने वाले, नहीं तो कोयला खदान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोयला खदान को भी बेचने वाले हैं। उन्होंने अपना बजट में पास करा लिया कि ECL को 100% FDI अलाउ कर दिया। मतलब अगला दिन कोयला खदान फिर से प्राइवेट मालिक आएगा, फिर से कोयला खदान श्रमिक का ऊपर अत्याचार होगा, फिर से कोयला खदान का श्रमिक काम करेंगे और तनख्वाह नहीं।
মঞ্চের সামনে উপস্থিত সমস্ত মা বোনরা যারা আছেন তাদেরকে জানাই আমার নমস্কার, ভাই বন্ধুরা যারা আছেন তাদেরকেও জানাই আমার प्रीति एवं शुभेच्छा। सभी माँ बहनों को हमारे तरफ से नमस्कार। सब अच्छे रहिए, भले रहिए। सुधी नागरिक मंडली जो भी यहाँ उपस्थित हैं सभी को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के যে দিনটাকে সামনে রেখে আজকে এই জনসভা, আজকে 23শে জানুয়ারি আমাদের এই পশ্চিম বাংলা এবং ভারতবর্ষে একজন মহান মানুষ যার নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, যিনি আমাদেরকে একটা কথাই বুঝিয়েছিলেন। সে কথাটা কি, ইংরেজ সরকারকে সরাতে গেলে সংগ্রাম করতে হবে, তাতে রক্ত বলিদান দিতে হয়, তো রক্ত বলিদান দিতে হবে। আমরাও কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকের এই কি ভূমিকা জিতেন তিওয়ারি তো এখনো পর্যন্ত দলে আসে, আমার সঙ্গে কালই কথা হয়েছে, আপনি চাইলে আপনাকে রেকর্ড দেখাতে পারি। আজকে সকালবেলা প্রোগ্রাম করেছি কিন্তু আর সুন্দর দেখতে পেলাম না। সকালে প্রোগ্রাম করেছে, দেখতে পেলেন না। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে, দেখুন একটা কথা বলি, একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এটাকে তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তো সেই জায়গাটাকে আর একটু পরিষ্কার করতে কালকে আসুন, দুটোর সময় দেখা হবে রবীন্দ্র ভবনে, সেখানে সবাই থাকবে। ঠিক। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर बढ़ते हैं, मगर उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा, मैदा, सूजी, बेसन, छातु और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट।
परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से, सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 5 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर AB पिट से दुर्गा मंदिर के समीप निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 5 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर AB पिट्स दुर्गा मंदिर के समीप एक स्कूल में बिना निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के तस्वीर पर फूल माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस नेत्र जांच शिविर में मोतियाबिंद के लोगों के लिए मुफ्त ऑपरेशन विजन 9 एवं लायंस क्लब के सहयोगिता की ओर से यह कार्य किया गया। इस मौके पर राखी कर्मकार ने कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर स्थानीय कुछ गरीब परिवारों के लोगों के लिए यह नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने मुफ्त नेत्र जांच शिविर का लाभ उठाया। इस मौके पर पूर्ण शशि राय, स्वपन रुईदास, सुजीत तफादार, फिरोज मास्टर आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। সমস্ত কলকারখানাতে ডেপুটেশন দিতে চাইছি। এই ডেপুটেশন কিন্তু শুধুমাত্র যে মানে 24 তারিখ বা 31 যাচ্ছে তা কিন্তু না। এই ডেপুটেশন এর আগে আমরা প্রায় 3 বার দিয়েছি, বিভিন্ন কলকারখানায় দিয়েছি এবং তার সাথে সাথে আমাদের এখানে যে বড় অফিস আছে সেই বড় অফিসেও আমরা কিন্তু সেই ডেপুটেশন দিয়েছি। সেই ডেপুটেশন দেওয়ার পর আমরা যেটা দেখতে পেলাম যে আমাদের মূল যেটা দাবি ছিল, দেখা যাচ্ছে যে 2011-র পর যা আমাদের জামুড়িয়া শিল্পাঞ্চলের যে কলকারখানাগুলি রয়েছে সেই কলকারখানাগুলিতে কোনো অজ্ঞাত কারণবশত আমাদের লোকাল কোনো নিয়োগ কিন্তু হচ্ছে না। 31 তারিখ সেটা আবার আকলপুর ব্রিজ থেকে শুরু হবে এবং প্রায় মিঠাপুর পর্যন্ত যতগুলি কলকারখানা রয়েছে সমস্ত কলকারখানাতে আমরা এই ডেপুটেশন দিতে চাইছি। শুধু যে এই দাবি রয়েছে তা কিন্তু নয়, একটা বেতন চুক্তি CI2 আমাদের মানে আরেকটা সংগঠন রয়েছে বামপন্থীদেরই, সেখানে ছাড়াও আমরাও দাবি করেছিলাম যে বেতন চুক্তি 2017 সালের পর থেকে আর নতুন করে কিন্তু শ্রমিকদের বেতন চুক্তি করা হচ্ছে না। তারা কিন্তু যা বেতন পাওয়ার কথা সেখান থেকে আজ প্রায় 3 বছর হয়ে গেল, এখনো কিন্তু তাদের সেই বেতন চুক্তি হলো না। এইটার আমরা বিরোধিতা করছি যে কেন আজ প্রায় 3 বছর হয়ে গেল, যেখানে আমাদের রাজ্য সরকার তৃণমূলের যে সরকার রয়েছে আর কি, তারা কিন্তু বারবার টালবাহানা করছে এবং যার জন্য। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PV न्यूज। आसनसोल नगर निगम के द्वारा शनिवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा निगम गेट के समक्ष नेताजी की मूर्ति लगाई गई, जिसका अनावरण राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री माला घटक ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। जन्मदिवस उपलक्षे श्याम सोरेन इधर देखिएगा थोड़ा
প্রশাসক চেয়ারম্যান অনিমেষ দাস রয়েছেন, পৌর নিগমের সদস্যরা রয়েছেন, কর্মচারীরা রয়েছেন, আধিকারিকরা রয়েছেন, আপামর আমাদের এই পথ চলতি মানুষজন রয়েছেন। নেতাজি সম্বন্ধে নতুন করে বলার অবকাশ রাখে না, আমরা প্রত্যেকেই নেতাজি সম্বন্ধে জানি। আমি শুধু একটা গল্প বলি নেতাজির সম্বন্ধে আপনাদের। বার্মাতে একবার নেতাজি বক্তব্য রাখছেন এবং সেখানে একটা নেতাজিকে গোলাপের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। তো পরে নেতাজি যখন আইএনএ যুদ্ধে এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হচ্ছে, সেই যুদ্ধের সময় সেই পয়সাগুলো জোগাড় করা খুব কষ্টকর হয়ে উঠত। তো সেই মালা নিলাম হতো। আছেন তাদেরকে প্রথমেই আমি অভিনন্দন জানাই। আজ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মদিন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে তার কি অবদান, আমার মনে হয় আমরা যারা ভারতবর্ষে বসবাস করি তাদেরকে নতুন করে বলার কিছু নেই, কিন্তু আমরা গর্ব অনুভব করি। এই যে জাতীয় পতাকা একটু আগে আমরা উত্তোলন করলাম, ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন কিন্তু তিনিই করেছিলেন কোহিমাতে। তিনি প্রথম জয় হিন্দ ডাক দিয়েছিলেন, যা আমরা এখনো যে কোনো অনুষ্ঠানে সেই আওয়াজ তুলি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে আমাদের দেশের যে স্বাধীনতার লড়াই, সেই লড়াইয়ের সম্মুখ সমরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি লড়াইয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের প্রয়াণ দিবস আমরা এখনো জানি না যে তিনি প্রয়াত হয়েছেন আদৌ হলে কবে, কিন্তু আমার মনে হয় এই মহাপুরুষের প্রয়াণ দিবসের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা আগামী হাজারো বছর আমাদের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস জীবিত থাকবেন। তিনি ছিলেন, আছেন, আগামী হাজারো বছর তিনি থাকবেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর যে আবক্ষ মূর্তি আজকে আমাদের এই আসানসোলের পৌর নিগমের সামনে প্রতিষ্ঠিত হলো, তার জন্য আমি পৌর নিগমের যারা রয়েছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ আমরা যে শহরটাতে বসবাস করি, একটু আগেই তাপসদা বলছিলেন, আমি কাউকে অবমাননা করছি না, কিন্তু লেনিনের মূর্তি হয়তো আজ থেকে 25 বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি ছিল না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একটি মূর্তি আছে, কিন্তু শহরের এক কোনায়। আজকে যোগ্য সম্মান দিয়ে যোগ্য জায়গায়, এবং আমাদের যিনি শিল্পী সুশান্ত রায়, আমাদের আসানসোলের একজন গর্ব, তিনি যে মূর্তিটি গড়েছেন, আজকে তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। তার যে হাত, তার যে শিল্পকলা, আজকে খালি আসানসোল নয়, পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তার শিল্পকলার চর্চা হয়, তাকে আমরা সম্মান করি। আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত না করে আজকে নেতাজির 125তম জন্মদিবসে আমরা কামনা করি যে নেতাজির যে আদর্শ, নেতাজি যে শিক্ষা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, আমরা এবং আগামী প্রজন্ম যাতে নেতাজির আদর্শে, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে আমাদেরকে দীক্ষিত করতে পারি, আমরা এগিয়ে যেতে পারি, এই কথা বলে সকলকে আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। নমস্কার। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज शहर को पुनः महकमा का दर्जा दिए जाने को लेकर शनिवार रानीगंज सिटीजन फोरम की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह संवाददाता सम्मेलन सिटीजन फोरम की ओर से आयोजित किया गया। ইতিহাসে রানীগঞ্জকেই দেখেছি। আমরা ছোটোবেলাতে যখন সবাই পড়াশোনা করেছি, আমরা রানীগঞ্জকে চিনতাম, আমরা আসানসোল দুর্গাপুরকে চিনতাম না। এটা তো নতুন শহর। তো রানীগঞ্জ থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে। এখনও ইতিহাস ভূগোলে রানীগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট বলা হয়।
শিল্পাঞ্চল, এবং এখানে উন্নতির প্রসার, স্যার যে কথা বললেন এটা খুবই জরুরি এবং এর সুযোগও আছে। এখানকার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের এখনও সুযোগ আছে এবং রানীগঞ্জকে যদি তার যে ব্যাপকতা বাড়াতে হয়, যেমন ধরুন কর্পোরেশন, যেটা স্যার বললেন যে কর্পোরেশন হয়ে রানীগঞ্জবাসীর খুব একটা সুবিধা কিছু হয়নি, এটা আমরা বিশ্বাস করি। আমরা তখন প্রতিবাদ করেছিলাম, এখনও বলছি যে আমাদের কোনো সুবিধা হয়নি। আমি এটা পেপারে দেখলাম যে বালি পৌরসভা নাকি আলাদা হয়ে যাচ্ছে, এটা আমার কাছে একটা নিউজ ওদিন হঠাৎ আমার করলো যে হাওড়া বোধহয় কর্পোরেশন থেকে বালিকে আলাদা করে দিচ্ছে, কেন বালির লোকের দাবি ছিল যে তাকে আলাদা করতে হবে, তাদের নাকি উন্নয়ন হচ্ছে না এবং গভর্নমেন্ট নাকি এগ্রি করে গেছে এবং গভর্নমেন্ট নাকি বলছে পরবর্তীকালে এটা বিল এনে এটাকে ডিভিশন করে দেবে, বালিকে আলাদা করে দেবে। তা আমরা আলাদা ফালাদার কথা বলছি না, আমরা সেটা রানীগঞ্জবাসী এখনও সে প্রশ্ন ওঠায়নি, কিন্তু আমরা যদি সাব ডিভিশন পাই আমরা মনে করি যে এর উন্নয়ন বাড়বে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে কন্ট্রোল আরও বেড়ে যাবে। আরও আমরা কি দেখছি, এডিডিএ ARD হয়ে গেছে, আসানসোল আর দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ বাদ পড়ে গেছে, অন্য জায়গাগুলো বাদ পড়ে গেছে। তাহলে যদি ARDকে বাদ করে যদি রানীগঞ্জকে ঢোকায় তাহলে সাব ডিভিশন ভীষণ জরুরি, এটা রানীগঞ্জের সমস্ত বিশিষ্ট মানুষরা বলে। এবং আপনারা সেদিন দেখবেন যে ধর্নায়তে রানীগঞ্জের সমস্ত স্তরের মানুষ থাকবে, সে ডাক্তার থেকে ইঞ্জিনিয়ার থেকে কলিরি ওয়ার্কার থেকে ব্যাংকের ওয়ার্কার থেকে সমস্ত রানীগঞ্জে বড় বড় ব্যবসায়ী থাকে, সমস্ত শ্রেণীর মানুষ কিন্তু সেই ধর্নায় থাকবেন, কারণ প্রত্যেকের দাবি হচ্ছে এটাকে সাব ডিভিশন ঘোষণা করা হোক, এছাড়া এর কোনো অল্টারনেটিভ নেই। ARD হওয়ার ফলে ADDA, এটা আমরা আজকে দেখছি ধরো 50 বছর ধরে আমরা ডিপ্রাইভড হয়ে যাচ্ছি, দু জায়গার উন্নয়ন হচ্ছে, এগুলো বাদ, ঠিক আছে। তো এটাকে আমাদের যেটা ডিমান্ড, আমাদের যেটা দাবি, রানীগঞ্জবাসীর দাবি যে এটাকে অবিলম্বে এটাকে সাব ডিভিশন ঘোষণা করা হোক এবং তাহলে আমাদের রানীগঞ্জে অগ্রগতি হবে, এটা রানীগঞ্জের মানুষ এখন বিশ্বাস করে। এবং আমরা আমাদের এই মানে ধর্নার মাধ্যমে আমরা গভর্নমেন্টের কাছে এই বার্তাটাকে পৌঁছে দিতে চাই এবং আপনারাও সব রানীগঞ্জের মানুষ, আপনাদের মাধ্যমে ওই বার্তাটা আপনারা যদি ভালোভাবে লেখালেখি করে এটা হাইলাইট করেন তাহলে আশা করি রানীগঞ্জের মানুষের যে আশা সেটা হবে, সম্পূর্ণ হবে, এটা আমরা বিশ্বাস করি। এই জন্যই আপনাদের এখানে আমরা আহ্বান জানিয়েছি। সবাইকে ধন্যবাদ। सिटीजन फोरम के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से, जो कि लोकतंत्र का एक मजबूत पिलर है, हम सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि रानीगंज को उसका जो अधिकार है और इस पूरे इलाके की समग्र प्रगति के आधार से भी और देश की प्रगति के लिए भी रानीगंज को सब डिवीजन का जो दर्जा है, जो कि किसी समय में कई सालों तक ये दर्जा रानीगंज के पास था और आज वो दर्जा हम फिर प्रशासन से, राज्य सरकार से और जो भी इससे जुड़ी हुई सरकारें हैं सभी से हमारा निवेदन है कि रानीगंज को महकमा का दर्जा वापस दिया जाए, ताकि इसकी जो प्रतिष्ठा है, जिसका कि ये दावेदार है रानीगंज, उसकी प्रतिष्ठा को फिर से बहाल किया जाए। इसका फल ये होगा कि एक प्लान्ड वे में एक शहर का जो विकास होगा और व्यवसाय की बहुत सी अड़चनें जो इस शहर को आई हुई हैं, ये सारी अड़चनें आने वाले वक्त में दूर होंगी। और चूंकि सरकार भी इस बात को जानती है कि रानीगंज का ये जो डिमांड है बिल्कुल वाजिब है, जायज़ है, और मैं अभी फिर से एक गुजारिश है सरकार से भी कि इस मामले की गंभीरता को सरकार समझे और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए रानीगंज सिटीजन फोरम के नेतृत्व में समूचे रानीगंज के नागरिकों को लेकर के 28 तारीख को रानीगंज बोरो 2 के सामने एक बैठ करके 2 घंटे का प्रतीकात्मक धरना जो है हम करने जा रहे हैं और इस धरने में रानीगंज के हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। सभी जगह से लोग यहाँ पर आएंगे ताकि सरकार जो है इस मामले की गंभीरता को समझे और जो रानीगंज का हक है, बनता हक है, वो रानीगंज को जरूर दे। और आपके माध्यम से हम रानीगंज के समूचे नगर वासियों को भी ये अपील करना चाहते हैं कि रानीगंज सिटीजन फोरम जो है, हो सकता है कि नागरिक अपने अपने रोजाना समस्याओं में व्यस्त हैं, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन रानीगंज सब डिवीजन बनने से, महकमा बनने से रानीगंज का जो विकास होगा
उसका लाभ जो है रानीगंज के हर निवासी को मिलने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस धरने में समूचे निवासियों का फर्ज बनता है, चाहे वो कोई किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हो या आम नागरिक हो, वो रानीगंज सिटी फोरम के मेंबर हैं, तो इस धरने को सफल बनाने के लिए उनसे भी अपील है कि वो इस धरने पे जरूर आए और हमारे साथ हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके जो हम तम जन्मदिवस এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী আসছেন, তার এই সভার উদ্ঘাটন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী উনিও আজকে একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন এবং 1 বছর ধরে এই অনুষ্ঠান চলবে। আমরা সবাই এই নেতাজির উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম। বিশেষ করে প্রেসের আপনাদের সবাইকে আমরা একসঙ্গে আসতে বলেছি এই জন্যে যে আপনারা সবাই জানেন যে রানীগঞ্জ সিটিজেন্স ফোরাম 2007 সাল থেকে রানীগঞ্জের নানাবিধ সমস্যার ব্যাপারে সমাধানের চেষ্টা করছে, উদ্যোগ নিচ্ছে। কিন্তু রানীগঞ্জের 1906 সাল থেকে আমাদের মহকুমা শহর আসানসোলে চলে যাওয়ার পর রানীগঞ্জের বুকে আবার একটা অন্ধকারের পর্দা নেমে আসে, সমস্ত ডেভেলপমেন্টের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং রানীগঞ্জ একটা সমস্যাবহুল শহরে পরিণত হয়। ন্যাচারাল গ্রোথ বলতে যা বোঝায় সেটা তো হয়েই চলেছিল এবং তার ফলে হয়েছে কি যত্রতত্র বাড়ি হয়েছে, আমাদের ব্যবসার প্রসার ঘটেছে, আমাদের সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে, শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, কিন্তু সমস্যাও সঙ্গে সঙ্গে অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রোড যেটা পাঞ্জাবি মোড়ের ওখানে গিয়ে যুক্ত হয়েছে, সেখানে ওইটি একমাত্র লাইফ লাইন বলা যেতে পারে ন্যাশনাল হাইওয়েজের একটা তকমা, যার ফলে রানীগঞ্জে যানজটের সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে এবং আমরা এই জেলা বিভক্তিকরণের পর যখন পশ্চিম বর্ধমান এই নামে আমাদের জেলাটি জেলায় পরিণত হলো, তখন থেকে আরম্ভ করে আমরা শুরু করেছি, আমরা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি আমাদের মহকুমা স্ট্যাটাসটাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে। কেননা আমরা এটা ভালো করে উপলব্ধি করেছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন সভা সমিতি করে, যে আমাদের যদি रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करते हैं, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। रानीगंज के विभिन्न संस्थाओं की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती मनाई गई। तृणमूल पार्टी कार्यालय में तृणमूल की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती मनाई गई। अंडाल और पांडवेश्वर में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती मनाई गई। पश्चिम बर्धमान जिला के जामोड़िया ब्लॉक की चूड़िया स्पोर्टिंग एसोसिएशन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर एवं कंबल वितरण किया गया। शनिवार यानी 23 जनवरी पूरे अंचल में गहरे कोहरे के कारण लोगों को काफी सारी परेशानी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।